और 7 दिन का नियम कहां से चला भागवत का? 7 दिन का नियम भागवत का सही रूप से कहा जाए तो श्री राजा परीक्षित के द्वारा चला। राजा परीक्षित को श्राप थी 7 दिन में मरने की। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदहा। राजा परीक्षित को श्राप था कि 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब 7 दिन में तो मरना था। मरने से पूर्व राजा परीक्षित ने बैठ करके बड़े प्रेम के साथ भागवत की 7 दिवसीय कथा को सुना और 7 दिन की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित ने तदंगत्वेन उद्धार की प्राप्ति करी। तब से भागवत महापुराण की कथा 7 दिवसीय हो गई। अब तो सूजी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछ दिया, बोले भगवान ये तो सब हो गया, अब कृपा करके मुझे एक बात और बता दो, ये राजा परीक्षित कौन थे? आप लोग बताओ, राजा परीक्षित कौन थे? बताओ। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्थो मुक्त कंठो रुरोदहा। ये राजा परीक्षित जो है पांडवों के वंशज थे। किसके वंशज थे? पांडवों के वंशज। अब सुनो, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं, सुनो ऋषियों, अगर तुम्हें राजा परीक्षित के विषय में अगर कथा को सुनना है तो राजा परीक्षित के विषय की कथा को सुनने से पूर्व तुम्हें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो आइए आप और हम सभी मिलकर के महाभारत में प्रवेश करते हैं। यदामृथे कौरव सिंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गदेशु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ततो भयत्रासिम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदा। अब आप लोग बताओ महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? जल्दी बताओ। अच्छा, आपके घर में युद्ध क्यों होता है? बताओ। जब तक लड़ाई नहीं होती, जब तक भाई भाई की शादी नहीं होती, और जब से ये देवी जने पधार जाती हैं, जब से चाकू कुलानी लठियां, हाँ तो तुमने भी हंस के जा बात मान ली कि लड़ाई की जड़ ही तुम लोग हो। जाओ ऐसे ही मानत रहो तो 7 दिन कथा पूरी हो जाए। आदमी देखो कितने खुश हो गए, बूढ़े बूढ़े डुकरा तक मुड़ी हिला रहे हैं। घर घर में झगड़ा जब तक नहीं होता जब तक घर की पत्नी लक्ष्मी हो, और जिस दिन से उसने कुलक्ष्मी बनने का नौटंकी शुरू कर दी, समझ लो भाई भाई में कुलाड़ी चलना शुरू। आदमी जैसे रोटी खे, आज तो तुम्हारे भगवे के बाद मम्मी फालतू की बात क्या कर रही थी, क्या कह रही थी? अरे मम्मी तो अब क्या बताएं, दीदी को खूब बड़वाई करती, भज्जा की करती, तुम्हें तो खूब गुल लगा के नहीं पूछा है। क्या कह रही थी? जा कह रही थी कि नाश हो जाए जी, 2 ही खा रहे थे पड़ा बनी, जा कह रही थी मम्मी है, ऐसी कह रही थी। मतलब पूरे दिन जब तक अलग ना हो जाए, जो लोग कोल खाना आती कि आदमी आओ रोटी के टाइम जरूर के, तुम तो इतने रोटी खा रहे, तुम्हारे भगवे के बाद तुम्हारी मताई हमें इतनी सुनाऊती, आज पूरा नेनू लो सो बड़े भज्जा खाओ, तुम्हें उन्हें दे दो हो जाएगा, हमें नहीं दो खावे, उन्हें दे दो खावे के लाने, तुम्हें हमें नहीं दो। और कह रही थी तो करो आपको नहीं देने, और तुम्हारे भगवे के बाद तो तुम्हारे भज्जा ऐसी बुराई करा, तुम्हें गानी तक दे हैं, गानी दे, बोले हाओ ठीक है कल अपन अलग हो जाए। ये लड़ाई करवाने का काम पहला किसका है? माताओं। और अगर तुमने लड़ाई करवा वो बंद कर दो तो गारंटी है घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन तुमने लगत आधी जगह हमें मिल जाए,
हैं हमारे ससुरा हमारे मायके की आके तैना आवे इनके मन किया बता रहे हम नहीं कह रहे जा जीवन ने कहते ऐसी कह दी हमने कह दी। कभी भी पति पत्नी में अलग कभी नहीं होंगे। पति पत्नी पता आपको माँ बाप से कभी अलग नहीं होंगे। एक शर्त आदमी लगाना शुरू कर दे। कौन सी शर्त? सुनो, पत्नी से कहवे हम अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन ते भी अपनो फोन ते लिया अपनी मताई को नंबर ते ब्लैक लिस्ट में डाल और हनुमान जी ना कॉल खा की आज के बाद ते अपने माए की ना जी वही दिना से तुम्हारी घरवाई कहने लगे तुम्हारे मताई बाप तो राम दी देवता है देवता दशरथ। कभी नहीं लड़ेंगे। महाभारत के युद्ध में सबकी अपनी अपनी अहम भूमिका है। पहली बात तो महाभारत के युद्ध में पहला दोषी अगर कोई है तो उसका नाम है धृतराष्ट्र। सुनना, सबकी बता दे रहे हम। धृतराष्ट्र दोषी क्यों है? आप लोग बताओ, हस्तिनापुर का राजा कौन था? कौन था? धृतराष्ट्र। ये राज्य सिंहासन किसका था? धृतराष्ट्र का नहीं था ये राज्य सिंहासन। ये किसका था? पांडवों के पिता पांडु का। समय जाने के बाद पांडु की अकस्मात मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो शर्त रखी गई किसको मतलब किसको ये राज्य सिंहासन दिया जाए। अब दो शासक थे वहां पे, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे कि जब तक मैं राज्य को कभी नहीं छूऊंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। दो प्रतिज्ञा थी भीष्म पितामह की। राज्य को कभी छूऊंगा नहीं, राज्य सिंहासन पर बैठूंगा नहीं और कभी विवाह करूंगा नहीं, हस्तिनापुर की रक्षा हमेशा करूंगा। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। तो पहला दोषी कौन हुआ? बोले पहला दोषी हुआ धृतराष्ट्र। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोधहा। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि ये राज्य किसी दूसरे को मिले। धृतराष्ट्र की बुद्धि थी। धृतराष्ट्र कभी अपने जीवन में ये निर्णय नहीं चाहता था कि ये राज्य मेरे पुत्रों के अलावा किसी को मिले। और सच्ची बात यह थी कि ये राज्य ही धृतराष्ट्र का नहीं था। भगवान ने बार बार समझाया, धृतराष्ट्र ने किसी की बात को नहीं सुना। और जब धृतराष्ट्र ने किसी की बात को नहीं सुना तब तो विदुर जी ने भी समझाया, पागल हो गए हो, तुम्हारा तो राज्य ही नहीं है, जबरदस्ती इस राज्य को लेने के लिए जबरदस्ती कर रहे हो। पांडवों को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो दे दो, कुछ दोगे तब तो जाकर के पांडवों के जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण कैसे होगा। तब जाकर के धृतराष्ट्र ने पांडवों को 5 गांव दिए। कितने गांव? 5 गांव दिए। अच्छा, 5 गांव भी अच्छे दे देते तो चल जाता। ऐसे गांव की खंडर से बुरी स्थिति, जहां खेती बाती होती ही नहीं, जहां खंडर ही खंडर डला है, ऐसे गांव दिए। कौन सा गांव दिया? बोले महाराज जी, एक तो नगर दिया जिसका नाम था खांडव वन। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम खंडर को भी सोना बना देते हैं। अरे भैया, जिसके साथ भगवान हो, भला उसकी नैया डुबाने वाला कौन पैदा हुआ? जिसकी रक्षा भगवान कर रहा हो, उसको गिराने वाला कौन पैदा हुआ? दुनिया के सहारे तो लाखों होते हैं, लेकिन जिसका सहारा श्याम हो, मेरा तो सहारा श्याम तू है। आसमां में तारे बड़े होंगे, मेरा तो सितारा श्याम तू। जिसकी रक्षा करने वाला भगवान हो, उसको गिराने वाला कौन है? खांडवन भी भगवान ने स्वीकार कर लिया और सभी पांडवों को लेकर के भगवान खांडव वन में चले गए। और जब सभी पांडवों को लेकर के भगवान गए तो वहां तो खांडव वन था। भगवान ने खजाना मिलवाया, खजाना के बाद तक्षक नाम के सर्प को भगाया और अर्जुन को गांडीव धनुष दे दी। कह दिया इंद्रदेव से, ऐसा नगर बना दो कि तुम्हारा महल भी फीका बन जाए, पड़ जाए। अरे भैया, इंद्र ने इतनी सुंदर नगरी बनाई जिसका नाम पड़ गया इंद्रप्रस्थ नगरी।